नमस्कार, श्री गणेशाय नमः। मैं ज्योतिषाचार्य अनिल कुमार त्रिपाठी। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में कुछ जानकारी लेकर के। तो आइए जानते हैं वर्ष 2023 में पुत्रदा एकादशी व्रत कब पड़ रही है, किस डेट को है, किस दिन को है और पुत्रदा एकादशी व्रत को करने का महात्म्य क्या है और कौन कौन से लोगों को करना चाहिए और या कौन कौन से लोग इस व्रत को कर सकते हैं। तो आइए उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और अधिकांश लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें ताकि इस व्रत के बारे में, पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में अधिकांश लोगों तक वीडियो पहुंच सके और उस जानकारी को प्राप्त कर लोग इस व्रत को करके इस पुण्य के भागी बन सके। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत है क्या, आखिर किसे कहते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पुत्रदा पुत्र संतति, दा देने वाला, अर्थात पुत्रदायिनी, पुत्र को देने वाली जो एक ऐसी इस प्रकार की एकादशी है वो है पुत्रदा एकादशी व्रत। और इस वर्ष 2 जनवरी दिन सोमवार वर्ष 2023 को पुत्रदा एकादशी व्रत पड़ रही है। और किन लोगों को करना चाहिए, तो विशेषतः जिन माताओं एवं बहनों को पुत्राभाव हो, पुत्र की कामना करती हों और ये न किन प्रकारण किसी भी प्रकार से पुत्र प्राप्ति में विलंब हो रहा हो या पुत्र प्राप्ति न हो रही हो, तो विशेषतः इन लोगों को तो जरूर अवश्य ही करना चाहिए इस व्रत को। और इस व्रत को करने के साथ ही जिस दिन आप व्रत की शुरुआत करते हैं उस दिन प्रातःकाल नित्य क्रिया स्नान आदि से निवृत्त होकर के और पूजा स्थान पर बैठ करके भगवान श्रीहरि का ध्यान करते हुए और मन में यह संकल्प लें कि हे भगवान, आप जिस भाषा को जानते हो, जिस भाषा में आप प्रवीण हो, उसी भाषा में आप अपनी बात को भगवान विष्णु से कहिए मन में कि हे भगवान, हमें पुत्र की कामना है और हमें अच्छे सत पुत्र दीजिए। इस कारण इस निमित्त मैं इस व्रत को कर रही हूँ या कर रहा हूँ। माता पिता कोई भी कर सकता है, पति पत्नी दोनों करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, यदि एक भी करे तो भी अच्छा है। तो ये संकल्प ले करके प्रातःकाल कि हम इस व्रत को करने जा रहे हैं और आप इसका पुण्य फल दीजिए हमको ताकि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सके। ये तो उन माताओं और बहनों के लिए हो गया जिनको पुत्राभाव है या जो पुत्राभाव से पीड़ित हैं। अब आती है बात कि जिन्हें पुत्र है फिर भी उनके पुत्र बार बार बीमार रहते हों, परेशान रहते हों, किसी न किसी कारणवश असफल रहते हों, बहुत अच्छी सफलता न प्राप्त होती हो, तो ऐसी माता एवं पिता के लिए भी यह व्रत बहुत ही पुण्य फलदायी है। अर्थात जिनके पुत्र किसी प्रायोगिक परीक्षा में, किसी प्रतियोगी परीक्षा में यदि बार बार असफल हो रहे हों, अच्छी सफलता उनको न मिल रही हो, ऐसे माता पिता भी उनके अपने संतति, अपने पुत्र के प्रति यह पुत्रदा एकादशी व्रत कर सकते हैं और भगवान श्री हरि से अपनी बात को, अपनी व्यथा को कह सकते हैं। अब दूसरी बात आई, जिन बच्चों के जिन माता पिता के बच्चे बार बार बीमार रहते हों, कुछ न कुछ लगा रहता हो, तो उन लोगों के लिए भी ये व्रत हो गया। अब एक सबसे बड़ी जो बात आती है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कुंडली से बालारिष्ट योग होता है, अर्थात उनको लगभग 10 से 12 साल तक बालारिष्ट योग होता है। और ऐसी स्थिति में ये बच्चे बहुत परेशान होते हैं, विशेषतः शारीरिक रूप से। तो इन माताओं एवं बहनों से हम यही कहना चाहेंगे कि अपने इस तरह के बच्चों के लिए आप
ये वर्ष में 2 बार आता है पर्व। एक तो पौष शुक्ल पक्ष एकादशी को ही पुत्रदा एकादशी व्रत होता है, और दूसरा श्रावण मास में, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को पुत्रदा एकादशी व्रत रहता है। यदि किसी कारणवश पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत को आप करने में असमर्थ हो, न कर पा रहे हो या न कर पा रही हो, तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी व्रत को जरूर करें। वह भी पुत्रदा एकादशी व्रत के ही नाम से जाना जाता है। अब दूसरी बात है कि जिन माता पिता के बच्चे अपने वास स्थान से, अपने जन्म स्थान से बहुत दूर हों, किसी दूसरे देश में हों, और वह प्रायः कुछ न कुछ संघर्ष में जीवन उनका हो, ऐसे में उनके संघर्ष को कम करने के लिए और जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए भी वो माता पिता इस व्रत को कर सकते हैं और करके इसका पुण्य पा सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दिन तो संकल्प के साथ इस व्रत का प्रारंभ करें, और दूसरे दिन भगवान श्री हरि को समर्पण भाव से इस अपने व्रत को अर्पण कर दें। हे भगवान, अब आपकी जिम्मेदारी है, और आपकी जो मन में वांछित हो कि पुत्र का स्वास्थ्य अच्छा हो, पुत्र सफलता प्राप्त करे, या पुत्राभाव है, पुत्र नहीं हो रहे हों तो पुत्र रत्न जल्दी से प्राप्ति हो, जो भी आपकी समस्या हो, इन सारी समस्याओं को आप दूसरे दिन पूर्णतः पूरे ही समर्पण भाव से भगवान श्री हरि को यह व्रत अर्पण कर दीजिए। तो 2 से 3 वर्ष की अवधि मैक्सिमम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता, और इतने में ही आपको किसी अच्छे संदेश की प्राप्ति जरूर होगी। धन्यवाद।